तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश कक्षा 12 हमने आपको पढ़ा रखा है, तो आपको चैप्टर सेकंड यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से बने रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर्स की बात करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा, तो चैप्टर का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, यानी ठीक है क्या यहाँ पर चोरी हुए बचपन के किस्से, मतलब खोया हुआ बसंत, यानी कि चोरी हुए बचपन के किस्से, ठीक है। तो ये आपकी कहानी है कुल मिलाकर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब चाइल्डहुड, मतलब आपका बचपन खो गया है। आप देखिए कहीं पर कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ही छोटी उम्र से कमाने लगते हैं या कुछ काम करने लगते हैं, तो उनका बचपन क्या होता है, खो जाता है। उसके सेंस में यहाँ पर बात कर रहा है। तो लास्ट स्प्रिंग का मतलब यह है खोया हुआ बसंत, यानी कि उनका बचपन का चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ठीक है। अबाउट द ऑथर की बात करेंगे, लेखक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अबाउट द ऑथर के बारे में बात करेंगे, यानी कि लेखक के बारे में बात करेंगे। लेखक यहाँ पर क्या है, कौन है, कैसे हैं, उनके बारे में सारी चर्चा यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो अनीस जंग 1964 वाज बर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एल्डोल एल्डोल एल्डोलसेंस इन हैदराबाद। कहने का मतलब कि अनीस जंग 1964 का जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन किशोरावस्था में हैदराबाद में बिताई, ठीक है। मतलब कि इनका जन्म कब हुआ, 1964 ईस्वी को हुआ था और इन्होंने अपना बचपन बचपन कहाँ पर बिताया, इन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहने का मतलब फिर उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। कहाँ पर प्राप्त की, हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, उनके माता पिता क्या थे, दोनों लेखक थे। क्या कर रहा है कि हर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता, ठीक है। वर बोथ राइटर्स क्या थे, लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। कहने का मतलब अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया। जो अनीस जंग थे उन्होंने अपना जो करियर था, जो अपना भविष्य था, वो लेखक के रूप में भारत में शुरू किया। और ध्यान दीजिएगा, और सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया इन अबाउट एंड हैज़ authored several books। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स। कहने का मतलब यहाँ पर वह भारत और विदेशों में प्रमुख समाचार पत्रों के लिए संपादक और स्तंभकार रहीं और उन्होंने कई किताबें लिखी, ठीक है। उन्होंने कई किताबें लिखी, न्यूज़पेपर में भी काम किया, ठीक है। द फॉलोइंग इज एक्सपेक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कहने का मतलब कि निम्नलिखित उनकी पुस्तक का एक अंश है जिसका शीर्षक है सीलेन चाइल्डहुड, मतलब चोरी हुआ बचपन की लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज। क्या है यहाँ पर, लास्ट स्प्रिंग स्टोरी है। हर हियर सी एनालिसिस द ग्रिंडलिंग पुअर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडमन दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। देखिए कंडेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोल करना यानी कि दुख जताना, ठीक है। तो यहाँ वह घोर गरीबी और उन परंपराओं का विश्लेषण करती हैं जो इन बच्चों को शोषण के जीवन की निंदा करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से कविता को पढ़ें, मतलब जो स्टोरी है स्टोरी को पढ़ेंगे। अगर आप स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना, तो आपको लिखने में, आंसर को लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या चीज़ें हमको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कहने का मतलब कभी कभी और एक रुपया कूड़ेदान में, मतलब कभी कभी एक रुपया कूड़ेदान में पाना, ठीक है, आपके लिए कह रहा है। अब देखेंगे
चलिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर आप लास्ट तक जुड़े भी रहेंगे ना तो आपको इसकी स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि आखिरकार इस स्टोरी में दिया क्या गया है। ठीक है, अगर आप स्टोरी को समझ जाते हैं तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी और हम आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, वाई डू यू डू दिस, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई माने क्यों, डू माने करना, यू माने आप, डू माने करना, दिस माने एक डू क्या होता है, आपको सहायक क्रिया के लिए काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और एक डू आपका किसका कार्य करेगा, जो आपका मेन वर्ब है उसका कार्य कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वाई डू यू डू दिस, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging, यानी कि scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कहने का मतलब कि मैं साहब से पूछता हूँ जिनसे मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कचरे के ढेर में सोने के लिए छानबीन करता हुआ मिलता हूँ। मतलब कि गार्बेज यानी कूड़ा कचरा उनके लिए क्या था, एक सोने के समान था। मतलब कभी 1 रुपया भी पा जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ठीक है, तो सोना यानी कि कचरा जो था उनके लिए सोने के समान था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कीमती उनके लिए था, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, यानी कि क्या कहता है कि साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुके थे। साहब लेफ्ट मीन्स क्या होता है, छोड़ना, हिज होम माने अपना घर, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। कहने का मतलब साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुके थे। सेट amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे, उनका घर कोई दूर की याद भी नहीं है। उनके घर कहाँ है, उनका घर कहाँ है, इसका उनको दूर दूर तक याद भी नहीं है। ठीक है, ये आपको कह सकते हैं। या देखिए, साहब बहुत पहले अपना घर छोड़ चुके, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ढाका मतलब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ठीक है, ढाका है, तो ढाका के हरे भरे खेतों में बीच स्थित है और उनका घर, ध्यान दीजिएगा, स्थित है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ठीक है, बहुत, उनका घर कोई दूर की याद भी, मतलब अब उनके घर की याद भी नहीं आती है। कहने का मतलब ये है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करा है कि there were many storms, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर उनकी माँ उन्हें बताती है कि, उनकी माँ उसे बताती है कि कई तूफान आए जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए। उनकी माँ कभी उनको क्या बताती थी कि बहुत सारे तूफान यहाँ पर आए और उनके घरों को क्या ले गए, बहा ले गए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। कहने का मतलब कि इसलिए वे उस बड़े शहर में सोने की तलाश में निकल गए जहां वह अब रहता है। ठीक है, तो एक घर के लिए वो बाहर निकल गए जहां वो इस समय रह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई हैव नथिंग इल्स टू डू। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग इल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे। ठीक है, वह दूर तक देखते हुए बुदबुदाया, कि वह दूर तक देख रहा है और बुदबुदाया, मन में ही कहा कि अब उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, गो टू स्कूल, स्कूल जाना, आई से ग्लिबली रियलाइजिंग, गिबली मीन्स क्या होता है, चतुराई से। कहने का मतलब आई से गिबली, मैंने चतुराई से कहता हूँ कि रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड। कहने का मतलब कि यह महसूस करते हुए कि सलाह कितनी खोखली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो सलाह है वह कितनी खोखली होनी चाहिए। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल
नहीं है, यानी कि व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे स्कूल बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है, बारे में जानेंगे। अगला पेज में देखिए क्या है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इफ माने यदि, आई माने मैं, स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना, माने एक, स्कूल माने स्कूल आप जानते ही हैं, विल यू कम यानी जब आएंगे, विल माने होगा, यू माने आप, कम माने आना। देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए ना, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहा है, अगर मैं एक स्कूल शुरू करता हूँ तो क्या तुम जाओगे, कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करता हूँ तो क्या तुम जाओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं पूछता हूँ आधा मजाक, यानी कि वह मजाक करते हुए पूछा, वह मजाक करते हुए पूछा। एस ही सेज, हाँ वह कहते हैं कि स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए उन्होंने मोटे तौर पर, जब उनसे पूछा गया कि मैं एक स्कूल खोलता हूँ तो आप जाओगे, तो वह मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं, वह कहते हैं कि हाँ। ठीक है, आगे चलिए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कहने का मतलब कुछ दिनों के बाद मैं उसे मेरे पास भागते हुए देखता हूँ, कुछ दिनों के बाद वह भागते हुए उनके पास आया। इज़ योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल तैयार है। क्या कर रहा है कि आपका स्कूल तैयार है या आपकी स्कूल तैयार है। चलिए, इट टेक्स लॉन्गर अ बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्बैरेस्ड मीन्स क्या होता है कि, देखिए एम्बैरेस्ड मीन्स क्या होता है, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, कहने का मतलब मैं कहता हूँ एक ऐसा वादा करने पर शर्मिंदगी, एम्बैरेस्ड मीन्स क्या होता है, शर्मिंदगी होती है जिसका कोई मतलब नहीं था। यानी कि आप दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं बहते हुए, तो आपको स्कूल खोलना कितना कठिन कार्य है ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसी बातें हो रही थी वहाँ पर। चलिए, बट promises like me like mine abound in every corner of his bleak world, कहने का मतलब लेकिन उनकी बेरंग दुनिया के हर कोने में मेरे जैसे वादे लाजमी हैं। मतलब कि एक तरीके से वह क्या कर रहा है कि आशा देने, आपको एक उम्मीद देने के कार्य कर रहा है जो कि रियल नहीं है, वही बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, यानी कि महीना उन्हें जानने के बाद मैंने उनसे उनका नाम पूछा, कुछ महीनों के बाद मैंने उनसे उनका नाम पूछा। तो साहब ए आलम ही अनाउंसेस, उन्होंने अपना नाम क्या बताया, साहब ए आलम, उन्होंने अपना क्या नाम बताया, साहब ए आलम ही अनाउंसेस, उन्होंने अपना नाम क्या बताया, साहब ए आलम। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसने घोषणा की कि वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यानी कि यदि वह इसका अर्थ ब्रह्मांड के स्वामी को जानता है तो उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। ठीक है, unaware of what his name represent, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है, अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ठीक है, इस बात से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या दर्शाता है, इस बात से नाम, यानी कि उनका नाम क्या था, साहब आलम था, तो वो उनके नाम का मतलब नहीं जानता था, फिर भी यानी कि इस बात से अनभिज्ञ कि उसका नाम क्या दर्शाता है, वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता है, नंगे पर लड़कों की एक सेना जो सुबह पंछियों की तरह दिखाई देती है और दोपहर को गायब हो जाती है। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि वेयर फुट अपीयर लाइक अ मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, यानी कि
एक जो कचड़े बीनने वाले लोग थे या जो बच्चे थे उनके साथ निकलता था सुबह में, और जो कि दोपहर तक में सब गायब हो जाते थे। ठीक है, वही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ओवर द मंथ्स, इन महीनों में, ठीक है, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कहने का मतलब कि मैं उनसे प्रत्येक को पहचानने लगा हूँ। मतलब कुछ महीनों के बाद वह प्रत्येक को पहचानने लगे हैं। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन। ठीक है, तो देखिए कुछ महीनों के बाद जब उन्होंने जानने लगे तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया उन लोगों से। क्वेश्चन क्या करते हैं, तो क्वेश्चन क्या करते हैं कि वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, कहने का मतलब कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, मैं एक पूछता हूँ। उनमें से किसी एक से वहाँ पूछते हैं कि आप लोगों ने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहना है कि मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ के नीचे नहीं लाया, वह सरलता से उत्तर देता है। मतलब कि उनकी माँ इसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रही है, वो उनको आंसर दिया, साधारण तौर पर आंसर दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, कहने का मतलब अगर उसने किया भी तो वह उन्हें फेंक देगा, अगर उसने उनके लिए दिया भी तो वह उन्हें फेंक देगा। एड्स एन अदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मच मैच, मतलब कहने का मतलब कि एक और जुड़ा जो जूते पहनता है जो मेल नहीं खाता है। वो ऐसे जूते पहनते हैं जो कि अलग अलग कलर थे, यानी कहीं पर भी पाया उन्होंने, कचरा बिनते ही थे तो वो अलग अलग कलर के जूते पहनते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये था। अब देखिए आगे, when I comment on it he shuffles his feet and says nothing। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए जब मैं इस टिप्पणी पर करता हूँ तो वह अपने पैरों को हिलाता है और कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए, क्या करा ध्यान दीजिएगा, तो वह कुछ नहीं कहता। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का कहता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जोड़ी नहीं। ठीक है, जो कि कभी जूता नहीं पहना, वह उसमें से एक बच्चा कहता है उसे जूते चाहिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको गया। देखिए हिज लाइफ ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग वेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को शहरों में, गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है। मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं जिसने, ध्यान दीजिएगा देश भर में घूमते हुए, ठीक है, यानी देश भर में घूमते हुए मैंने बच्चों को शहरों में, गाँवों में, गाँव की सड़कों पर नंगे पैर चलते देखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मेमोरी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे वेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब कि यह पैसे की कमी नहीं बल्कि नंगे पैर रहने की परंपरा है, इसकी एक व्याख्या है। कहने का मतलब उनको नंगे पैर रहना अच्छा लगता था, यही एक व्याख्या है। ठीक है, और आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वर्टी, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या यह गरीबी एक सतत स्थिति को दूर करने का केवल एक बहाना है। जो गरीबी दूर करने का केवल एक ये बहाना है कि आप चप्पल नहीं खरीदेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, तो यह क्या एक बहाना है। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडुपी वंस टोल्ड मी, कहने का मतलब मुझे एक बार यूडुपी के एक व्यक्ति की कहानी याद है। ठीक है, एज अ यंग बॉय
ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक युवा लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास स्कूल जाता था, ठीक है, जाता था, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। प्रीस्ट मीन्स कहता है पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। कहने का मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है। ही वुड स्टॉप, वुड मीन्स क्या होता है चाहिए, ही मीन्स वह, स्टॉप मीन्स रुकना, ब्रीफली मीन्स क्या होता है कि बहुत ही गहराई से क्या करना, उसको समझाना एक तरीके से। एट द टेम्पल यानी कि मंदिर पर, एट मीन्स प्रे मीन्स प्रार्थना करना, फॉर मतलब के लिए, पेयर ऑफ शूज यानी जूतों के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि वह थोड़ी देर मंदिर में रुकते और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करते, ठीक है। वह क्या करते, एक मंदिर के सामने रुकते और वह क्या करते, जूते के लिए प्रार्थना करते। 30 years later I visited his town and the temple which was now down in air of, ठीक है। कहने का मतलब कि 30 साल बाद मैंने उनके शहर और मंदिर का दौरा किया जो अब हवा में डूब गया था, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलिए आपको हम बताते हैं। इन द बैकयार्ड, पीछे में यानी कि मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड इन न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, यानी कि जहाँ नए पुजारी रहते थे, यानी पीछे में जहाँ एक नए पुजारी रहते थे, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। कहने का मतलब लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी, ठीक है। और अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bag। कहने का मतलब कि एक युवा लड़का ग्रे वर्दी पहने, मोजे और जूते पहने हांफता हुआ आया और अपना स्कूल बैग तह बिस्तर पर फेंक दिया, ठीक है। यानी बिस्तर पर, फोल्डिंग बिस्तर जो था, फोल्डिंग बेड मतलब बिस्तर पर क्या कर दिया, फेंक दिया। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them। देखिए इसका मतलब क्या है कि फेंक दिया और लड़के को देख रहा है। मुझे याद आया कि एक और लड़के ने देवी से प्रार्थना की थी जब उसे अंततः जूते की एक जोड़ी मिली थी। मैं उसे कभी खो न दूं, ठीक है, मैं उसे कभी खो न दूं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जो देवी थी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वर शूज। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, पुजारी के बेटे जैसे युवा लड़के अब जूते पहनते थे, ठीक है। जैसे पुजारी के बेटे जैसे जो युवा बेटा था वो क्या करता था, जैसे जूते पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन कई अन्य जैसे मेरे पड़ोस के कूड़ा बीनने वाले नंगे रहते थे, उनके पास क्या था, जूते नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना इसका आंसर, तो आप लोग बिल्कुल लाइक करते चलिएगा वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल लाइक करते चलिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। माई एक्विटेंस विद द वेयर फूट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफेरसली। कहने का मतलब मेटाफेरसली, देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया कि नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, और जो दिल्ली की परिधि पर एक जगह है लेकिन उनसे मीलों दूर है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी यानी कि माई एक्विटेंस, मेरी जो एक्विटेंस है, ठीक है, मेरी जो जान पहचान है
विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, यानी कुछ जान पहचान के कूड़ा बिनने वाले थे, उनसे थी। लीड्स में सीमापुरी, जो सीमापुरी में रहते थे। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। एट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफेरसली, ठीक है, जो कि मीलों दूर है, ठीक है, जो कि मीलों दूर है। अब देखेंगे दोज हु लीव हर आर स्क्वैटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाक्षणिक रूप से, यानी कि जो मुख्य रूप से जो था, क्या था, लाक्षणिक रूप से जो लोग यहाँ रहते थे वे 1971 में बांग्लादेश से आए स्क्वाटर हैं। मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोग थे एक तरीके से, ठीक है। चलिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। क्या कह रहा है यहाँ पर, सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहब का परिवार उनमें से एक है। साहब का जो परिवार है उनमें से एक है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर साहब फैमिली इज एमंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, तब क्या था, जो सीमापुरी था एक क्या था, जंगल था। क्या था, जंगल था। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर इम्पटी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह अभी भी है लेकिन अब यहाँ खाली नहीं है। क्या है, यहाँ खाली नहीं है। इम्पटी मीन्स क्या होता है, खाली, खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड ट्रम्पलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 ट्रैक विकर्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, मिट्टी की संरचनाओं में टीन और तिरपाल की छतों के साथ सीवेज का जल निकासी, बहते हुए पानी के सहित 10,000 कचरा बिनने वाले यहाँ पर रहते हैं। यानी कि वहाँ पर लगभग 10,000 कचरा बिनने वाले लोग थे, जहाँ पर पूरे शहर का कचरा आता था, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे हैव लीव्ड हर for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them by grain। देखिए, कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या थे, वे बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के, लेकिन राशन कार्ड के साथ 3 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और वे अनाज खरीदने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास अनाज खरीदने वाला जो आइडेंटिटी कार्ड आपका मिलता है ना, जिसे आप राशन कार्ड करते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं आइडेंटिटी थी, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, वी would rather live her than in the field that give us no gain. They a group of women in tattered series. When I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो कहने का मतलब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हमने क्या बताया कि सक्षम जाते हैं, जीवित रहने के लिए पहचान से ज़रूरी है खाना। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं और पेट में दर्द के बिना बिस्तर पर जा सकते हैं, तो हम वहाँ उन खेतों में रहना पसंद करेंगे जहाँ हमें अनाज नहीं मिलता है। फटी साड़ियों में महिलाओं के एक समूह ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा क्यों उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों की अपनी सुंदर भूमि को छोड़ दिया, उन्होंने क्यों छोड़ा, तो वेयर इवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दे बिकम ट्रांजिट होम्स, ठीक है।
ट्रांजिट होम, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने तंबू गाड़ देते हैं, जो ट्रांजिट होम बन जाता है। मतलब ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है, जो ट्रांजिट होम बन जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है। एंड सर्वाइवल एंड सीमा पूरी बिकमिंग मीन्स लाइक पिकर्स, मतलब वे क्या बनते हैं, बड़े होकर एक जो उनका अस्तित्व में भागीदार बना रहा, ठीक है। बड़े होकर वे क्या करते हैं, सीमा पूरी, जीवित रहने का मतलब कचरा बिनना, मतलब सीमा पूरी में रहने का मतलब क्या है, कचरे को बिनना, ठीक है। थ्रू द ईयर्स इन हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षों के दौरान इनमें ललित कला के अनुपात को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब कि बहुत वर्षों से ये लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी यहाँ कला इनके अंदर बैठ गई है। और क्या कर रहा है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज यानी कूड़ा उनके लिए सोने के समान था। इट इज देयर डेली बियर अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इज इवन मोर। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यह उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर पर छत है, भले ही वह छत टपकती हो, लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी ज़्यादा है, ठीक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट साहब सेस हिज सेस लाइटिंग अप। कहने का मतलब मुझे कभी कभी 1 रुपया, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब कहते हैं उनकी आंखें चमक रही है, उनकी आंखें चमक रही है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। कहने का मतलब कि जब आपको कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप हाथ मलते नहीं थकते, ठीक है, क्योंकि और अधिक पाने की आशा है। It seems that for a children, garbage has meaning different from what it means to their parents। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्योंकि और अधिक ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का एक अलग अर्थ होता है। क्या होता है, एक अलग अर्थ होता है। और क्या कर रहा है कि जो उनके माता पिता के लिए मायने रखता है, ठीक है, क्या करता है, मायने रखता है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यानी बच्चों के लिए हैरत में लिपटी है, बड़ों के लिए जीने का जरिया है, ठीक है। वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। करने का मतलब एक सर्दियों को सुबह मैंने देखा कि साहब पड़ोस के क्लब के वाले फाटक पर खड़े हैं, सफ़ेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहे हैं, ठीक है। आई लाइक द गेम, मैं यह गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या करा, मुझे खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है और उसे बाढ़ के पीछे खड़े देखते हुए संतुष्ट है, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ। इनसाइड वे नो वन इज अराउंड, अंदर जब कोई आसपास नहीं है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। साहब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए और उनकी बदरंग, ध्यान दीजिएगा, ही एडमिट्स क्या करा है, ही एडमिट्स गेट कीपर्स लेट्स मी यूज द स्विंग, यानी कि वह गेट कीपर पर खड़ा हुआ, यानी कि यूज द स्विंग, उनको सब देख रहा था। साहब टू इज वेयरिंग
टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब कि साहब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं और उनकी बदरंग शर्ट और शॉर्ट पर अजीब लगते हैं। ठीक है, someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। ठीक है, फिर वह एक तरीके से कहते हैं, व्याख्या। ठीक है, यहाँ पर वह एक तरीके से, किसी ने उन्हें मुझे दिया। ठीक है, वह एक तरीके से कहते हैं। ठीक है, एक मैनर तरीके से कहते हैं। द फैक्ट्स दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रीच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर them because of a hole in one them does not bother him। कहने का मतलब कि यहाँ पर व्याख्या करता है, तथ्य यह है कि वे अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं जिसने शायद उनसे तीन में से एक छेद के कारण उसे पहनने में मना कर दिया। उसे परेशान नहीं करता। ठीक है, आगे देखेंगे। हु परहैप्स रिफ्यूज, उन्हें परेशान नहीं करता। बोथर देम। ठीक है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड वेयर फूट। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फॉर वन हु हैज वॉक्ड वेयर फूट इवन शूज विद अ होल अ ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे परेशान नहीं करता। नंगे पांव चलने वालों के लिए छेद वाले जूते भी सपना सच होने जैसा होता है। सपना क्या होता है, सच जैसे होना। मतलब कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप छेद वाले भी जूते पाते हैं तो वह आपके लिए सपने के जैसा लगता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे आपके लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो आइडेंटिटी आउट ऑफ हिज रीच। ठीक है, लेकिन जिस खेल को वह इतने गौर से देख रहा है वह उनकी पहुंच से बाहर है। ठीक है, दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन द वे टू मिल्क बूथ। ठीक है, आज सुबह साहब दूध की दुकान की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दूध की दुकान की ओर जा रहे हैं। इन हिज हैंड इज अ स्टील कंसीटर। कहने का मतलब कि उनके हाथ में स्टील का कनस्तर है। स्टील का क्या है, कनस्तर है, यानी यहाँ पे कनिस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। यानी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं अब सड़क के नीचे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। वह दूर की ओर इशारा करते हुए कहता है। ठीक है, आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। ठीक है, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा खाना दिया। मतलब कि उसको 800 रुपये और पूरे महीने का खाना दिया जाता है। ठीक है, डज ही लाइक द जॉब, यानी कि क्या उसे नौकरी पसंद है। हिज फेस, पूछता हूँ। आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। ठीक है, उसका चेहरा अच्छा ऐसा है। ठीक है, लापरवाह नज़र खो दिया, मतलब कि उसका चेहरा ऐसा लगता है कि जो उसको जॉब मिली है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टील का कनस्तर प्लास्टिक की थैली से भरी लगता है जिसे वह अपने कंधे पर इतने हल्के से ढोते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पर हल्के से धोते हैं। द बैग वाज हिज, यानी द बैग उनका बैग था। कनस्तर, द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। ठीक है, कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स, क्या करा है, हु ओन्स द टी शॉप। कहने का मतलब साहब अपने मालिक नहीं रहे, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। साहब मैं अपना मालिक अब नहीं रहा, मैं अपना कार चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं अपनी कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंस्टिंस ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपने स्वामी होने पर जोर देता है, मतलब वह खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, उसने
कहा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हैं? आई आस्क, मैंने कहा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ठीक है, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, उसने आंसर दिया या जवाब देता है कि लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, सीधे मेरी आंखों में देखता है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद फेमस फॉर हिज बैंगल्स। कहने का मतलब कि उसका सपना सड़कों की धूल के बीच एक मृग तृष्णा की तरह घूमता है जो उसके शहर फिरोजाबाद को भरता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यानी कि फिरोजाबाद के शहरों को भरता है जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज है। ठीक है, यानी परिवार, यानी कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। यह भारत के कांच बनाने वाले उद्योग का केंद्र है जहां परिवारों के पास है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड्स टू सीम्स। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो स्पेंड जनरेशंस, स्पेंड व्यतीत करना, जनरेशन मतलब उनकी जो पीढ़ियां हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास, कांच की वेल्डिंग करते हुए। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड्स इन सीम्स। ठीक है, भूमि की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ बिताई हैं। फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड सीम्स। ठीक है, ये कह रहा है कि जो महिलाएं यहाँ पर अपनी पीढ़ियाँ बिता चुकी हैं चूड़ी बनाते हुए, ऐसा प्रतीत होता है। मुकेश फैमिली इज एमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार भी शामिल है। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, उसमें से कोई ऐसे नहीं जानता है कि जैसे बच्चे के लिए उच्च ताप वाली कांच की भट्टियों में हवा और प्रकाश के बिना गंदे कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है। ठीक है, गैर कानूनी है। दैट द लॉ इज इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डिलाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। कहने का मतलब कि यहाँ पर काम करना गैर कानूनी है कि कानून अगर लागू किया जाता है तो वो उन्हें उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है जहां वे कड़ी मेहनत करते हैं और दिन के उजाले के घंटे अक्सर उनकी आंखों की चमक खो देते हैं। मुझे घर ले जाने की इच्छा जताते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, मुकेश की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, रिबिल्ड we walk down sticking lanes choked with garbage past homes that remain highways with climbing walls, wobbly doors, no windows, crowded the families of humans and animals coexisting in the primeval state। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसे वह गर्व से कहते हैं कि इसे फिर से बनाया जा रहा है। हम कूड़े कचरे से भरी बदबूदार गलियों में चलते हैं, अतीत के घर में टूटी फूटी दीवारें, लड़खड़ाते दरवाजे, बिना खिड़कियों वाले झोपड़ियों में रहते हैं। मनुष्य और जानवरों के परिवारों के साथ साथ एक आदिम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक आदिम अवस्था में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑन सच हाउसेस, बैंक्स बॉबली आयरन डोर विद द फूट एंड पुशेस इट ओपन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कि वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है, अपने पैर से लखड़ाते हुए ट्रान दरवाजे को पीटता और उसे धक्का देकर खोलता है। हम एक आधी ऊधी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं?
हम एक आधी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। कहने का मतलब कि ज़मीन पर एल्यूमिनियम के बड़े प्लेटर में एक बर्तन रखा हुआ है। एल्यूमिनियम के बड़े प्लेटर में अधिक कटी हुई सब्जियां हैं। क्या हैं? अधिक कटी हुई वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं। अ फ्रेयल यंग वोमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील्स फॉर द होल फैमिली। ठीक है, एक कमज़ोर युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक द स्माइल्स, यानी कि धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ठीक है, यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, सी हैज़ बेगुन टू कमांड रिस्पेक्ट एट द बहू the daughter-in-law of the house already in charge their man, her husband मुकेश and their father। कहने का मतलब कि उम्र में ज़्यादा नहीं है, वह घर की बहू के रूप में सम्मान पाने लगी है, जो पहले से ही अपने पति के 3 आदमियों की प्रभारी है। ठीक है, 3 आदमियों की प्रभारी है। ठीक है, हर हस्बैंड्स मुकेश एंड देयर फादर। ठीक है, मुकेश और पिता, प्रभारी या मुकेश और उसके पिता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स द ग्रैंडली विंड्रोस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल इन द ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। कहने का मतलब कि मुकेश और उसके पिता, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे हट जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के करीब ले आती है। ठीक है, ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, यानी कस्टम में डिमांड्स में कहता है रिवाज। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है कि रिवाज की मांग के अनुसार, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल। क्या कर रहा है? फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। कहने का मतलब कि रिवाज की मांग के अनुसार बहुओं को पुरुष के बड़ों के सामने अपना चेहरा ढकना चाहिए। इन दिस केस देयर एल्डर इज एन इम्पोरिस्ड बेंगल मेकर। ठीक है, क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा। इस मामले में वृद्ध कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years hard labor, first a tailor, then a bangles maker, he has failed renovated houses, sent to his 2 sons school। कहने का मतलब कि वह एक की दर्जी के रूप में, फिर चूड़ी बनाने के रूप में, फिर वह एक की मरम्मत करने और 2 बेटों को स्कूल भेजने के लिए विफल रहा। ठीक है, विफल रहा मतलब उनको स्कूल भेजने के लिए विफल रहा। ठीक है, all he has managed to do this teach them what he knows that art making bangles। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वह जो कुछ करने में कामयाब रहा, वह उन्हें सिखाता है कि वह चूड़ियाँ बनाने की कला जानता है। ठीक है, देखिए, इट इज हैज कर्म, यानी कि यह उसका कर्म है। डेस्टिनी। ठीक है, उसकी नियति। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वास्ड हर ओन हस्बैंड। ठीक है, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। कहने का मतलब कि शीशे पर पॉलिश करने की धूल से अंधा होते हुए देखा है। ठीक है, क्या करने हुए देखा है? अंधा होते देखा है। क्या ईश्वर प्रदत्त वंश कभी टूट सकता है? उसका तात्पर्य क्या है कि born in the cost of Bengals makers, they have seen nothing but Bengals in the house, in the yard, in the every other house, every other yards, every street in फिरोजाबाद। ठीक है, कि घर में चूड़ियों के सिवा नहीं देखा। फिरोजाबाद के हर शहर, दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में, हर गली में। ठीक है, स्पाइरल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ी बनाने का कार्य होता है।
सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चूड़िया जो थी सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, 7 रंगों से पैदा हुए हर रंग इंद्रधनुष अस्त व्यस्त गज में टीले में पड़ा है। मतलब कि वह रेनबो की तरह लग रही हैं। ठीक है, किसकी तरह लग रही हैं? रेनबो की तरह लग रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स are piled on 4 wheels, 100 hand carts pushed by young men along the narrow lines the shanty town। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 4 पहियों वाले ठेले पर ढेर हैं, युवा पुरुषों द्वारा संकरी गलियों में धकेले जाते हैं, गरीबों की बस्ती। ठीक है, मतलब जो चूड़ियाँ बनती थी ना वो ठेलों पर बेची जाती थी एक तरीके से। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, गलियों में बेची जाती थी। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड अ डार्क हट मेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दियों की लपेटों के बगल में, ठीक है, लपेटों की बगल में सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स बैंगल्स। कहने का मतलब कि लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, रंगीन कांच के टुकड़ों के चूड़ियों को घेरे में जोड़ते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं? देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू द लाइट आउटसाइड। ठीक है, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। ठीक है, यानी यही कारण है कि वे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ठीक है, सविता अ यंग गर्ल इज अ डार्क पिंक ड्रेस सीट्स alongside a elderly woman shouldering piece a glass। सविता एक गुलाबी रंग के पोशाक में एक युवा लड़की एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है, कांच के टुकड़ों को टाँका लगा रही है। ठीक है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द स्टोन्स मशीन आई वंडर इफ द नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स द हेल्प्स मेक। कहने का मतलब कि चूंकि उनके हाथ मशीन के चिमटे की तरह यांत्रिक रूप से चलते हैं। ठीक है, चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जो वह बनाने में मदद करती है। ठीक है, क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। इट सिंबोलिसिस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग आसुपिशियंसेस इन मैरिज। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यह एक भारतीय महिला के सुहाग विवाह में शुभता का प्रतीक है। ठीक है, विवाह में शुभता का प्रतीक है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हाइट इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना एंड रेड बैंगल्स रोल इनटू हर रिस्ट्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक दिन अचानक उनका हृदय होगा जब उनका सिर लाल घूंघट से लिपटा होगा, उनके हाथ में मेहंदी लाल रंग से रंगे होंगे और उनकी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ लुढ़की होंगी। ठीक है, लाल चूड़ियाँ लुढ़की होंगी। ठीक है, सी विल द बिकम अ ब्राइड। ठीक है, सी विल बिकम अ ब्राइड, फिर वह दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हू बिकम अ मेनी ईयर्स एगो। कहने का मतलब कि उनके बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो कई साल पहले एक हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? एक हो गई थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं। सी स्टिल हैज़, यहाँ पर एक हो गई थी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हू, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट हिज हर आइस। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, उनकी कलाई में आज भी चूड़ियां हैं लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। ठीक है,
कहने का मतलब कि शादी तो आपकी हो जाएगी लेकिन आपकी आंखों में रोशनी नहीं बचेगी अगर आप यह काम करते रहेंगे तो। ठीक है, चलिए। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना नहीं खाया। ठीक है, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड अ जॉय। ठीक है, ड्रेन्ड अ जॉय, वह खुशी से भरी आवाज में कहती है। ठीक है, खुशी से भरी आवाज में कहती है। ठीक है, सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी अच्छे भोजन को नहीं चखा है। दैट्स वाई सी हैज़ द रिपीट, जो वह कहती है। हर हस्बैंड, उनके पति, एंड ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति थे, विद फ्लोइंग बियर्ड, सेज ही नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल्स, आई ऑल हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उन्होंने एक घर बनाया था जहाँ पर वे रहते थे। ठीक है, जहाँ पर वे रहते थे। हियरिंग हिम, बात सुनकर, ऑन वंडर्स इफ हिज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, आश्चर्य होता है, जानकर क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने क्या हासिल किया है अपने जीवन काल में विफल रहे। ठीक है, आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं यहाँ पर दे ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड। ठीक है, उनके सिर पर छत है। ठीक है, द कैरी नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट, वह कोई पैसा नहीं ले गए। ठीक है, और कैरी ऑन द बिजनेस मेकिंग बैंगल्स, उन्होंने चूड़ी बनाने के उद्योग को जारी रखा। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, यानी यह पर्याप्त नहीं था उनके परिवार के भोजन के लिए। द यंग मैन इको द लिमेंट अदर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम। ठीक है, यानी कि युवा पुरुष अपने बड़ों के विलाप को प्रतिध्वनित करते हैं, समय के साथ कुछ नहीं बदला, ऐसा लगता है। ऐसा क्या लगता है कि ध्यान दीजिएगा, ईयर्स माइंड नंबलिंग टू टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या करा है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्स इनटू अ कोऑपरेटिव, अपने आप को एक सहकारी में व्यवस्थित क्यों नहीं करते। आई आस्क्ड ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, even if we get organized we were the ones। कहने का मतलब कि उन नौजवानों को समूह से पूछो जो शातिर हो गए हैं बिचौलियों का घेरा, जिन्होंने अपने पिता और पूर्वजों को फंसाया, भले ही हम संगठित हों, हम ही हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जो कुछ अवैध करने के लिए पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा। बीटेन एंड ड्रैग्ड टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ठीक है, यानी कि पीटा जाएगा और जेल में घसीटा जाएगा। ठीक है, दे से वे कहते हैं कि देयर इज नो लीडर एमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। कहने का मतलब इनमें से कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है जो चीज़ों को अलग तरह से देखने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, देयर फादर्स आर एज ट्राई टू एज दे आर, यानी कि उनके पिता उतने ही थके हैं जितने वे हैं। ठीक है, दे टॉक्ड endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, the greed and to injustice। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे एक सर्पिल में अंतहीन बात करते हैं जो गरीबी और उदासीनता से लालच और अन्याय की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा लिसनिंग टू देम, उन्हें सुन रहे हैं। मैं, ध्यान दीजिएगा, उन्हें सुन रहे हैं। आई सी टू distinct words on the family catch in the wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। कहने का मतलब
मैं दो अलग दुनिया देखता हूँ, परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, जाति के कलंक से बोझिल जिनमें वे पैदा हैं, ठीक है, जिनमें वे पैदा हुए हैं। द अदर विशियस सर्किल, द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस। कहने का मतलब कि दूसरे साहूकारों का एक दुष्चक्र, बिचौलिए, पुलिसकर्मी, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनेताओं ने मिलकर बच्चे पर वह बोझ लाद दिया, ठीक है, लाद दिया। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बेगेस ही एक्सेप्ट द नेचुरली हिज फादर, ठीक है, लाद दिया, ठीक है, वह उसे स्वाभाविक रूप से अपने पिता के रूप में स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। बिफोर ही अवेयर इल्स वुड मीन टू डेयर, ठीक है, कुछ और करने का मतलब हिम्मत करना होता है। एंड डियरिंग अ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? और साहस उसे बड़े होने का हिस्सा नहीं है, ठीक है, साहब उसे बड़े होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it is मुकेश, I am will go garage and learn, यानी कि ध्यान, जब मुकेश ने उसकी एक चहक महसूस करता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह दोहराता है और एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा, ठीक है। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे, क्या कर रहा है? द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, जो गैरेज है वह गैरेज है बहुत दूर है। मैं चलूँगा, वह जोर देकर कहता है। मैं जाऊँगा, वह जोर देकर कहता है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ठीक है, क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सपने देखते हैं नहीं, एक हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। क्या रहे? उड़ा रहे हैं। ही इज सडनली साइलेंट, नो ही सेज स्ट्रिंग एट अ ग्राउंड, कहने का मतलब कि ज़मीन पर घूर रहा है। उसकी छोटी सी फुसफुसाहट में उसकी एक शर्मिंदगी है जो अभी तक अफसोस में बदली है। इन द स्मॉल मरमरर देयर इज द एम्ब्रेसमेंट दैट इज नॉट एट टर्न इनटू रेग्रेट, कहने का मतलब कि शर्मिंदगी है जो अभी तक अफसोस में नहीं बदली है, ठीक है। आगे देखेंगे। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सी हंटरिंग डाउन द, यहाँ पे डाउन द स्ट्रीट्स ऑन टाउन, ठीक है। टाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने शहरों की कारों की सड़कों पर का सपना देख रहा है। खतरों का उल्लेख करें, ठीक है। अब देखा क्या हो गया यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज़ उड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था। कुल मिलाकर यहाँ पर लास्ट स्प्रिंग मतलब कि जो आपका बचपन है उसके बारे में बात कही गई है और फिरोज़ाबाद शहर के बारे में बात कही गई है। तो सारे चैप्टर्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।